इसी मलुक पीठ में एक संत आए थे, श्री खपटिया बाबा आए थे ना, याद है? ऊपर रुके थे। पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो वृद्ध हैं, पर केवल राम नाम की महिमा से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, विविध छंदों में श्लोक लिखे हैं। अद्भुत महात्मा है। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से नाम जप कर रहे हैं। ऐसे संत हैं। यहां संभवतः 3-4 दिन थे वो हैं। यहां उन्होंने सत्संग भी कराया था। तो एक जगह चातुर्मास्य कर रहे थे और ऐसा कुछ उनका प्रभाव कि वो जहाँ रहे, जिस क्षेत्र में रहते, वहाँ स्वाभाविक सैकड़ों घरों में कीर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ दिव्य प्रभाव है। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे गंगा किनारे, इधर बलिया तरफ की बात है। तो फूस के झोपड़ी में थे। उसी समय उनके कुटिया में एक भयंकर काला काला पुरुष, जिसके शरीर के रोयां मोटे मोटे, जो सुई होती न, सूजा काले लोहे के, ऐसे मोटे मोटे रोयां थे। बड़ी भयंकर आकृति थी। अकस्मात उनकी पर्णकुटी में वह पुरुष प्रकट हो गया। सिर नीचे था, आंख पलक नीचे की ओर थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, बीच चातुर्मास में यहां से भाग जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं, इस युग का अधिष्ठाता हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम हमको भगाना क्यों चाहते हो भाई? हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमको क्यों भगाना चाहते हो? उसने कहा कि सारे साधनों को तो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, केवल एक राम नाम बचा है, उसी के आगे मेरी दाल नहीं गलती है। और तुम जहाँ रहते हो सबको राम राम कराते हो, तो मुझे जितने क्षेत्र में राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भागना पड़ता है। तो हमारे पीछे पड़े हो तुम, इसलिए अब यहाँ से भाग जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हमको हुआ, तो आप हमको देख क्यों नहीं रहे हो? नज़र आपकी नीची क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम नाम जापक हो, तुमसे आंख हम मिला नहीं सकते हैं। तुम नाम का आश्रय लेकर रहते हो, तो तुमसे हम आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारी खैर इसी में है कि यहां से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके काम में बाधा नहीं डालते, आपकी बुराई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, आपके विरुद्ध कुछ बोलते नहीं, कलयुग बुरा है ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ना आपकी भलाई करते ना आपकी बुराई करते। हम तो साधु हैं, राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हम अपने काम में लगे हैं, आप अपने काम में लगो। ऐसा कहकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कलयुग चला गया, बाबा जी वहाँ से नहीं गए। उसके बाद से उनको कहीं कोई उपद्रव आया ही नहीं। इसका मतलब है कि कलयुग नतमस्तक हो गया। केवल केवल राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो कली के समस्त दोषों को वह समाप्त कर सकता है। और किसी साधन में इतना बल नहीं है।